हे गाइस, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एसएससी सीएचएसएल के टीयर 2 के लिए और सीजीएल का जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आ रहा है टीयर 3 उसके लिए। तो इसका पहले मैं थोड़ा सा पैटर्न बता देता हूँ। ये जो होता है 100 नंबर का होता है दोनों एग्जाम में, सीजीएल और सीएचएसएल में। और इसमें 1 घंटा मिलता है आपको, यानी कि 60 मिनट मिलते हैं। और रिटर्न एग्जाम होगा जिसमें कि आपको एक ऐसे लिखना होता है और एक लेटर लिखना होता है, और चॉइस नहीं आती है। एमटीएस में कभी कभी चॉइस आ जाती है, बट सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम में चॉइस नहीं मिलेगी आपको। एक ही टॉपिक मिलेगा और एक ही लेटर का और एक ही ऐसे का टॉपिक मिलता है, वो आपको लिखना होता है। तो हम थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिए ऐसे के जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत हो गया, या फिर कोई भी रिसेंटली लॉन्च हुई गवर्नमेंट स्कीम। ये इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अभी जैसे कि कोविड के आफ्टर आपका ऑनलाइन एजुकेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ हो रहा है, सब ऑनलाइन ही चल रहा है, तो इस पे टॉपिक आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस कोविड-19 से रिलेटेड इकोनॉमी पे इफेक्ट, या फिर लाइफ बिफोर कोविड आफ्टर कोविड, ऐसा कुछ पूछ सकता है। लेटर में भी आ सकता है, ये ऐसे में भी आ सकता है। तो कोविड-19 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो आप इसको पहले थोड़ा पढ़ लेना कि फर्स्ट केस कहाँ से आया इंडिया में, एंड आगे मतलब कि इंडिया में कहाँ पर केस आया था फर्स्ट, और सबसे ज़्यादा किधर है, ऐसे थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट, पास्ट ईयर में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे कि पोल्यूशन से रिलेटेड हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, या वाटर पोल्यूशन, या कोई भी डिजास्टर, अर्थक्वेक, सुनामी टाइप के क्वेश्चन आपके जनरली होते हैं। ये भी पूछे गए हैं पहले भी, अभी भी आ सकता है। या भी फार्म बिल जो अभी गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है, इस पे पूछा जा सकता है। आयुष्मान भारत, अगेन ये गवर्नमेंट स्कीम। आत्मनिर्भर भारत और आयुष्मान भारत, ये पहले भी पूछा हुआ है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान पहले आया हुआ है। और आर्टिकल 370 से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, और वो भी अलग अलग, ये नहीं सेम पॉइंट को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, ऐसे कम मार्क्स मिलते हैं। और अभी एक एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करी है, जो पहले 10th प्लस 12th होती थी, अब उसको चेंज करके अब 3553 के उसमें फॉर्मेट में ला दिया है कि उनका एक हर एग्ज़ाम्स का उनका एक फॉर्मेट हो गया। जैसे पहले 10+2 बोर्ड्स होती थी, अब ये 3553 हो गया है, ऐसा कुछ है। यानी 3 साल तक होगा, फिर 5 साल के बाद अगेन पूरा एक रिव्यू होगा। और एक लोकल फॉर वोकल, जो कि अपना आत्मनिर्भर भारत जैसे ही, कि आपको जैसे पहले आया था ना कि आप अपने स्वदेशी चीज़ें प्रोडक्ट अपनाना है, वो इससे रिलेटेड है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिसेंटली लॉन्च भी हुआ था। अब हम थोड़े से देख लेते हैं कि पहले एग्जाम्स में टॉपिक क्या क्या आए हुए हैं, बहुत ऐसे एंड लेटर के। जैसे कि 2017 सीजीएल के एग्जाम में क्या आया था कि हाउ फार डिमोनेटाइजेशन हैज़ अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो देखो 50 नंबर का है, ऐसे भी और लेटर भी, और 250 वर्ड्स में लिखना है। और वहाँ पर शीट भी अभी मैं दिखाऊंगा कैसे होती है। पहले आप ये देखिए, डिमोनेटाइजेशन हैज़ अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव। तो डिमोनेटाइजेशन का पहला मतलब पता होना चाहिए, जो कि है नोटबंदी। अब आपको ये नहीं कि भाई हाँ इसने अचीव्ड कर लिया ऑब्जेक्ट, ऐसे नहीं, आपको पूरा एक फॉर्मेट में जाना होता है। पहले डिमोनेटाइजेशन को एक्सप्लेन करो, फिर उसकी बॉडी लिखो, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, कि भाई बहुतों ने करप्शन कर लिया, जो काला धन था वो निकल के बाहर आ गया, आया नहीं आया, मेन वही है। फिर लास्ट में कंक्लूड करो। ये नहीं कि आप उसके सिर्फ बुराई बता दो या सिर्फ अच्छाई बता दो, मिक्स रहना है आपके, न्यूट्रल रहने के ट्राई करना। अब लेटर क्या आया था, यू आर रंजन रागनी एंड यू हैव सेलेक्टेड एज द, मतलब आपकी जॉब लग गई है, और आपको बताने की मैं अभी इमीडिएटली ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है, बच्चे क्या करते हैं, जो ये नाम दिया हो ना इसकी जगह अपना नाम लिख देंगे, तो वो फिर आपका पेपर कैंसिल कर देते हैं। अगर जैसे लोधी रोड है, ठीक है, यहाँ की जगह अपना एड्रेस लिख देंगे, या फिर लिख देंगे लोधी रोड ABC कॉलोनी। ये सब नहीं लिखना है आपको। ये दिल्ली है तो दिल्ली लिखो, ये न्यू दिल्ली में मत लिखो। इतने में भी वो पेपर कैंसिल करने लग जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई ये स्टूडेंट ने आपको वो दिया है कि हाँ भाई ये, जैसे कि जो होते हैं ना पैसे दे के आ जाते हैं एग्जाम में, तो उसके लिए आजकल ये पेपर कैंसिल कर देते हैं। स्कूल का नाम नहीं दिया तो बच्चे ने लिख दिया ABC स्कूल, पेपर कैंसिल हो गया उसका। ऐसे बहुत केसेस आए हैं। तो जैसे दिल्ली दिया है तो दिल्ली 31 नहीं लिखनी है, कोई भी कोड नहीं लिखना, जितना दिया है उतना लिखो बस, वरना पेपर कैंसिल हो जाता है। लास्ट ईयर बहुत हो गए हुए हैं। अब देखो 2016 का क्या एग्जाम आया था कि अर्थक्वेक से रिलेटेड है, कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक बताया उसी पे आया। इसमें देखो लेटर क्या आया था, एज्यूमिंग यू आर सुरेश एंड राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर नरेश हाईलाइटिंग द डिस्टिंक्ट बेनिफिट एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होते हैं। जैसे प्रीवियस आपको लिखना पड़ता था
या फिर गवर्नमेंट स्कूल में आपके सेंटर पढ़ते थे, अब तो ऑनलाइन होता है। तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? फ़ायदे नुकसान जैसे कि बहुत सारे वहाँ पर पीसी कभी कभी लैग कर जाते हैं, कीबोर्ड काम नहीं करता, और वहाँ का जो मैनेजमेंट होता है वो भी, उनको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो ये लिख सकते हो। और एडवांटेज ये कि हाँ भाई प्रॉपर मैनेजमेंट है, जल्दी से टेस्ट हो जाता है और डायरेक्ट ऑनलाइन रिजल्ट आएगा, ये सब ठीक है। अब देखते हैं CHSL में क्या टॉपिक आया था 2018 का। और अगर मैं 2019 CGL की बात करूँ, उसमें आया था आर्टिकल 21 से रिलेटेड, ठीक है। और लेटर भी इजी था जो मैं दे के आया था, टॉपिक अभी याद नहीं है। बट अब देखते हैं CHSL 2018 का क्या आया था Tier 2 में, कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे आया है। अब आपको ये नहीं बताना कि भाई पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, ये बेकार है। आपको पहले बताना है कि पॉपुलेशन से अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है, न्यूट्रल रहने का ट्राई करना। ये नहीं कि उस एक के बारे में बुराई चीज़ें बोल दो। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आए, जैसे फार्म लॉ आए, अब बहुत सारे बच्चे हैं उनके अगेंस्ट, जैसे कि जो पंजाब है पूरा अगेंस्ट है उनके ज़्यादातर। तो ये अगर आप पंजाब से, तो इसका मतलब ये नहीं आप उसकी बुराइयाँ कर दो, थोड़ी अच्छाइयाँ बताओ, थोड़ी बुराई, और न्यूट्रल रहने का ट्राई करना, कि एक नेगेटिव नेगेटिव मत भर देना पॉइंट्स, ठीक है। अब जैसे कि ये देखते लेटर आया था कि बताओ कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ सेल फोन, ये तो बहुत ईजी है, सबको पता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना बेकार रहता है। तो वो यही क्वेश्चन आया था कि भाई लेटर लिखो अपने भाई के लिए कि ज़्यादा यूज़ मत करे फ़ोन, और गेम्स वगैरह कम ध्यान दे थोड़ा, और अगर फ़ोन यूज़ करना है तो अच्छी चीज़ों के लिए भी करे ये। अब देखो ओल्ड एज एंड सोशल सिक्योरिटी, ये अच्छा टॉपिक था। इसके बारे में जिसको नहीं पता भाई उनका होलेगा, वो नहीं कर पाएंगे इसको, कि ओल्ड एज और सोशल सिक्योरिटी कैसे रहता है। आपको सोशली अवेलेबल होना चाहिए, नहीं सिर्फ ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, या फिर कोई आपका लिटरली कोई फ्रेंड नहीं है सोशल लाइफ में, तो ये इससे इम्पोर्टेंट है कि ओल्ड एज में क्या इफेक्ट होता है। अब देखो लेटर आया था आपका कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर इफ़ यू वांट्स टू बिल्ड अ गुड करियर। तो उसको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, यानी कि बेसिकली फोन्स या जो भी ज़्यादातर गेम्स वगैरह इनमें कम ध्यान देके अपने करियर पे भी ध्यान देना है, क्योंकि एट लास्ट पढ़ाई तो काम आएगी। और मेन क्या रहता है इसमें, वर्ड्स, कि आपको वर्ड्स एक्सटेंड नहीं करने। जैसे कि थोड़ी सी मैं टिप्स दे देता हूँ। अब जैसे ऐसे है, अब आपको 3 पैराग्राफ में लिखना है, 3 से 4। पहला पैराग्राफ उसका इंट्रोडक्शन होगा, यानी कि जैसे डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है। ये नहीं कि भाई हाँ भाई डिमोनेटाइजेशन हो गया था, डिमोनेटाइजेशन कब हुआ, मतलब क्या है इसका, कि आप आपसे करेंसी चेंज नहीं होगी ओल्ड वाली, ये। फिर उसका बेसिक फॉर्मेट, कि उसका बॉडी क्या है, स्ट्रक्चर, कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है। एंड लास्ट पैराग्राफ, बेसिकली थर्ड पैराग्राफ, जिसमें आपको कंक्लूड करना है कि हाँ भाई ये अच्छा है या बुरा है, या दोनों ही है, न्यूट्रल रहना सकते हो। प्लस आपको ध्यान देना ग्रामेटिकल एरर में, कि आप बस टेंस वेंस का ध्यान देना, और आप ट्राई कर रहे हो थोड़े नए वर्ड्स यूज़ करो। अब जैसे को आप सिंपल सा भी कोई वर्ड लिख सकते हो, और कुछ उसी वर्ड पे एक अच्छा सा वर्ड लिख सकते हो, उससे इम्प्रेस होता है एग्जामिनर। इडियम्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सडनली प्रॉब्लम आ गई, सिल्वर लाइनिंग, ऐसे करके आपने अगर पढ़ रहे होंगे बुक से, ठीक है। और सिंपल लैंग्वेज लिखना, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो आप, ठीक है। बट एक ही ध्यान रखना, या तो हिंदी में लिखना पूरा या इंग्लिश में, ये नहीं दोनों मिला दी कि हिंदी में लेटर लिख दिया ऐसे इंग्लिश में। अगर हिंदी चूज कर रहे हो तो पूरा हिंदी में होना चाहिए, और इंग्लिश चूज कर रहे हो तो पूरा इंग्लिश में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने जैसे बताया पहले, न्यूट्रल रहना, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट मत होना या उसके साथ मत होना। पहले बताओ है क्या, फिर उसके फ़ायदे, उसके नुकसान, और लास्ट में कंक्लूड कि हाँ भाई ठीक है, बट किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना बुरा है या ज़्यादा इफेक्ट कर रही है इकोनॉमी को, ये सब। और मेन बात है कि बच्चे क्या करते हैं, भर आते हैं पूरा 250 वर्ड्स लिखना, और प्लस 10% मैक्सिमम आप मार्जिन ले सकते हो, यानी कि 25 वर्ड, और या तो 225 तक लिख दो या मैक्सिमम 275 तक, इसके बीच में रहना, वरना मार्क्स कटते हैं। उसके बाद हम चलेंगे, देखो अब आती है एग्जाम शीट की। एग्जाम शीट कैसे आती है आपकी, जो बेसिक 10-12 में ऐसे वाली आती थी लाइन वाली, वो नहीं है इधर। अभी देखो जैसे ये एक पूरी एग्जाम शीट है, इसमें बॉक्स बने होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, जैसे 5 बॉक्स बने ना पहली लाइन में। तो आपको एक बॉक्स में एक ही लेटर लिखना है। जैसे कि अगर आपको लिखना है माई नेम, तो आपको लिखना है माई ऐसे इधर, माई नेम इधर, इज इधर। मतलब ये नहीं कि इज एक ही में लिख दो, यानी एक एक लेटर आपको, ये लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, लिमिटेड बॉक्स होते हैं, इसी में फिल करना होता है। जैसे ये पैटर्न भी देख सकते हो आप, यहाँ पर एड्रेस आ गया, फिर लाइन छोड़नी है, फिर डेट, फिर लाइन छोड़नी है, फिर उसका एड्रेस, फिर एक और लाइन छोड़ के आप सब्जेक्ट लिख सकते हो, फिर सैल्यूटेशन लिख सकते हो, जैसे डियर सर वगैरह। और जैसे ये स्वच्छ भारत अभियान पे आया था,
तो आप लेटर ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, जैसे ये पैराग्राफ हो गया, उसके बाद ये छोड़ दो, ये लाइन वाइन मत खींचना, ये तो टीचर ने खींची है, बस छोड़ दो। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे पैराग्राफ चेंज हो जाता है। ठीक है, लाइन भी छोड़ सकते हो कि यहाँ से छोड़ के, अब जैसे समझो यहाँ खत्म होता है आपका पैराग्राफ, सीधा यहाँ से स्टार्ट कर दो, एक लाइन पूरी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली आपके वर्ड्स काउंट होते हैं। और ट्राई करो कि अच्छी अच्छी लैंग्वेज में लिखो, अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखो, अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखो। जैसे आप स्वच्छ भारत अभियान सीधा लिखना मत लगना, आप थोड़ा सोच लेना कि भाई हाँ 4-5 पॉइंट बनाने की, इसके बारे में बात करनी है, इसके बारे में। कभी होता है कि हम पूरा लिख दे, यार हाँ ये पॉइंट रह गया, तो पहले सोच लेना। और जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है उससे 5-10 मिनट पहले ये मिल जाती है शीट, यहाँ पर सील होती है, तो आप सील को हटाना मत, बट यहाँ से भी ओपन करके ऐसे देख सकते हो, टॉपिक दिख जाता है। और 5-10 मिनट टॉपिक के बारे में सोच लेना, मेन ऐसे ही रहता है। लेटर तो बहुत ईजी से आता है, क्योंकि फॉर्मेट इतना बड़ा होता है इसका कि एड्रेस वगैरह और टॉपिक लिख दो, लास्ट की 1-2 लाइन वो सब रह जाती है। ठीक है, चलो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। और प्लस आप लेटर के टॉपिक्स देख लेना, जैसे कि लेटर टू एडिटर की एक फिक्स लाइन होती है, जैसे कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड दिस, ऐसे। और लास्ट में एंडिंग। और अगर आप फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर दे रहे हो अपने भाई को, तो उसमें एड्रेस नहीं आता, रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट नहीं आते, क्योंकि इनफॉर्मल जैसे कि आप अपने भाई को दे रहे हो, ऐसा तो है नहीं वो उसका तुम्हारा एड्रेस देखेगा तो तुम्हें जानता है ना, तो। और सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता, क्योंकि अब आपका भाई है, वो लेटर आया आप देखोगे खोल के, सब्जेक्ट वहाँ मैटर करता है जहाँ फॉर्मल लेटर होता है, वो पहले देख लेते हैं किससे रिलेटेड है। तो ये इनफॉर्मल लेटर यानी कि जब आप फ्रेंड या किसी घर को देते हो, तो ना तो रिसीवर एड्रेस आता, ना ही आपका सब्जेक्ट वगैरह आता, तो इसका ध्यान रखना। और प्लस लास्ट में देखने लगे योर ओबीडियंटली या फिर योर एफिशिएंटली, ये सब वर्ड्स यूज़ करके अच्छे से एग्जाम दे के आना। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।